सियासत से जुड़े शब्द बाण का रुख करते हैं। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में मार्बल प्लेट पर बने अशोक चिन्ह का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। वहीं अब तेजस्वी यादव से अब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने भी ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे का कांग्रेस और आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आरजेडी और कांग्रेस का क्या लेना है? विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर के 15 सितंबर तक फाइनल भी हो जाएगा। एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय हो चुका है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा सीएम योगी ने लखनऊ में कहा कि पिछली सरकार ने माफिया और गुंडों को संरक्षण दिया। यूपी की इकोनॉमी 7वें 8वें नंबर पर हुआ करती थी। पहले यूपी में दंगे होते थे, त्योहारों पर दहशत का माहौल रहता था, लेकिन आज यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बेटियां हों या फिर कारोबारी, सब सेफ हैं। पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। राहुल गांधी के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी वोट चोरी के ट्रैक पर आ गए हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष सही मुद्दे उठा रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। बीजेपी को लगने लगा है कि जीत नहीं सकते तो वो वोट चोरी से सत्ता पाना चाहते हैं। बहुत गलत है, वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने। उन्होंने कहा कि इस समय केजरीवाल को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। केजरीवाल को सिर्फ फायदा नजर आता है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। पंजाब के लोगों को जरूरत थी वहां की सरकार साथ खड़ी होती। वो अरविंद केजरीवाल जिन्हें पंजाब के पंजाबियों ने भरपूर समर्थन दिया था, उनको वहां रहकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात के ऊपर है। जब तक दिल्ली की सत्ता में रहे तो दिल्ली के लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली से बेदखल हुए तो पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। यहाँ पे मुसीबत आई है, उनके मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। उस समय उस नेशनल अपने आप को नेशनल लीडर कहने वाले केजरीवाल को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भागकर, फितरत है उनकी भागना, भागकर गुजरात चले गए। क्यों? लोगों को धोखा देना, भागना, ये उनकी पॉलिटिकल कैलकुलेटेड मूव होते हैं, जिसमें वो अपनी लाभ हानि देखते हैं कि मुझे किस चीज का लाभ मिलेगा। जनता मरती है तो मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं।